हिमाचल में तीसरी सीट भी कांग्रेस की झोली में। फतेहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर दी है। 5,897 वोटों से भवानी सिंह पठानिया मैदान जीत गए हैं। भवानी पठानिया अब फतेहपुर से नए विधायक होंगे और हिमाचल की तीसरी सीट भी कांग्रेस की झोली में है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने फतेहपुर से भी चुनावी जंग जीत ली है। 5,897 वोटों से भवानी सिंह पठानिया यहां से चुनाव जीत गए हैं। यानी जुबल कोटखाई विधानसभा सीट और मंडी लोकसभा सीट के बाद फतेहपुर सीट पर भी कब्जा हो गया है कांग्रेस का। क्या कह रही है जनता? सुनना होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, सुनना होगा बीजेपी को, सुनना होगा बीजेपी आला कमान को और जेपी नड्डा को, जो हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं और अपने राज्य में उनकी ये हालत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन यहां पर लोगों की नब्ज टटोलने में चूक गए, हर लेवल पर चूक गए। हिमाचल की तीसरी सीट भी कांग्रेस की झोली में। फतेहपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने बम्पर जीत हासिल की है। ये कांग्रेस के लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा है। लगातार जीत पर जीत दर्ज की जा रही है कांग्रेस। जनता त्रस्त थी, परेशान थी, वादों से बात नहीं बन रही थी, पेट नहीं भर रहा था और महंगाई की मार से बेहाल थी जनता। जनता कह रही है कि इतनी महंगाई, ऊपर से आप सिर्फ वादों का लॉलीपॉप दे रहे हैं, बात नहीं बनेगी। 4 साल में किया क्या है वो बताएं, वो दिखाएं। विकास कहां है? सड़कें नहीं है। और जुबल कोटखाई के लोगों को भी आपने सुना कि सड़कें नहीं है। बागवान क्या करेंगे? बागवान भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। जो आप सड़कें मुहैया नहीं करा सकते, जो बुनियादी जरूरत है यहाँ की हर जगह की, फिर आप किस विकास की बात कर रहे हैं? तो बीजेपी के लिए तगड़ा झटका, कांग्रेस के लिए सत्ता के सेमीफाइनल में ये बड़ी संजीवनी। फाइनल में तरोताजा होकर उतरेगी कांग्रेस अब, और एक संजीवनी की तरह इसलिए क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल है। एक साल बाद, करीब एक साल बाद विधानसभा चुनाव 2022 में, साल के आखिर में। उससे पहले कांग्रेस को और क्या चाहिए था? 3 सीटों पर कब्जा। जो एक मात्र सीट अभी अर्की की बची है, यकीनन जो रुझान कह रहे हैं, अगर रुझान ही परिणाम हुए तो वो सीट भी कांग्रेस की झोली में ही जाएगी। एक बड़ी जीत है यहां से। 3 सीटों पर कब्जा हो चुका है कांग्रेस का। बीजेपी को अपने अंदर झांकना होगा, मंथन करना होगा। क्या सर्वे था? कहां पर चूक हुई? कहां पर वो जनता को नहीं समझ पाए? क्यों जनता के बीच रहकर भी जनता की भावना, उनकी परेशानियों को नहीं समझ पाए और जनता जनार्दन ने अपना फैसला बीजेपी के खिलाफ यानी कांग्रेस के हक में दिया है। 1 साल का वक्त है। क्या तस्वीर बदल पाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर? क्या प्रदेश बीजेपी और आला कमान यहां तस्वीर बदलने में कामयाब हो पाएंगे? यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जनता के फैसले पर हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी।